श्रावण मास के चौथे सोमवार को शाम से देर रात तक शिव भक्ति शिवालयों में होती रही। सिविक सेंटर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर्षक फूलों से सजावट की गई थी। विद्युत की अनुपम छटा इस श्रृंगार को मनमोहक बना रही थी। इधर छतरीपुर स्थित प्राचीन माई जी के मठ में शाम को भोले की आरती कर धर्म लाभ लिया गया। माई जी का मठ सिद्ध स्थल है। यहाँ सालों से भक्त अपनी आस्था प्रकट करने आते हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बनने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाकर रखने जा रहे हैं। मंदिर निर्माण की शुरुआत देश की पवित्र नदियों के जल और मिट्टी से होगी। इन्हीं पवित्र नदियों में उज्जैन की शिप्रा नदी के साथ रतलाम के माही का जल और मिट्टी भी शरीक है। विश्व हिंदू परिषद देश के प्राचीन मंदिरों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल एकत्रित कर भूमि पूजन के लिए अयोध्या भेज रहा है। मंगलवार को विहिप ने प्राचीन आस्था स्थल कालिका माता मंदिर और बिलपांग के विरूपाक्ष महादेव मंदिर की मिट्टी और माही के जल का पूजन कर अयोध्या भेजा। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री दीपक व्यास ने बताया, आज जो है जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो है हिंदू समाज की एक जीत हुई है और अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर का एक भव्य निर्माण होने जा रहा है। उसके लिए 5 तारीख के दिन वहाँ पर भूमि पूजन होगा और माननीय श्री मोदी जी द्वारा वहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है कि योजना है कि पूरे भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, जो पवित्र मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ का जल और वहाँ की प्राचीन मिट्टी जो हमारे देश की मिट्टी है अलग अलग स्थानों से, वो वहाँ पे जो है वहाँ की जो नींव रखी जाएगी, उस नींव के अंदर वो सारी मिट्टियाँ जो है हम लोग वहाँ पे सभी जगह से एकत्रित करके वहाँ पे प्रदान करेंगे। और वो मिट्टी जो है क्योंकि वहाँ पे हम उसकी नींव में जो है डालना चाहेंगे। रतलाम से कहाँ की मिट्टी ली है? रतलाम से हम लोगों ने कालिका माता मंदिर परिसर जो अति प्राचीन है, इसके अलावा विरूपाक्ष महादेव मंदिर जो भी बहुत प्राचीन है, हजारों साल पुराना है, वहाँ इन दोनों जगह की मिट्टी है। उसके साथ साथ माही नदी की मिट्टी है और माही नदी का जल जो है हमने इसमें जो है इसके साथ में भेज रहे हैं। ये इसका उद्देश्य ये है क्योंकि ये भारतवर्ष की जो समग्र हिंदू समाज की जीत है और साथ ही साथ देश के विभिन्न हिस्सों से जो है अपने वीर योद्धाओं ने बलिदान दिया है उस श्री राम जन्मभूमि के लिए। इसीलिए इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वहाँ उन जो है सभी लोगों की भावनाएं वहाँ पे जो है इकट्ठा हो, सब लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, इसीलिए पूरे देश के एक कोने से जो है मिट्टी एकत्रित करके वहाँ पर प्रदान की जा रही है। प्रशासन की मनमानी के कारण सड़क पर ही भगवान केदारेश्वर का पूजन करना पड़ा। श्रावण मास के चौथे सोमवार को सेलाना स्थित प्राचीन केदारेश्वर में शिव भक्तों का जमावड़ा रहा, लेकिन सेलाना प्रशासन के मनमर्जी वाले आदेश के कारण भक्त भगवान केदारेश्वर के दर्शन नहीं कर सके। दूर दूर से भक्त पहाड़ियों से होते हुए केदारेश्वर पहुंचते हैं। यहाँ प्राचीन शिवलिंग का पूजन होता है। यह स्थल धार्मिक होने के साथ ही रमणीक भी है। केदारेश्वर झरने को देख यहाँ पहुँचने वाले आनंदित हो उठते हैं। सावन में यहाँ झरना गिरने का इंतजार रहता है। सुबह से ही भक्त पहुँचने शुरू हो गए थे, लेकिन जब यहाँ भक्त पहुँचे तो पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। पुलिस ने केदारेश्वर महादेव का पूजन बाहरी सड़क पर गेट के पास करने को कहा। पुलिस ने नागरिकों को बताया। सेलाना एसडीएम ने बैठक कर केदारेश्वर में अंदर जाकर दर्शन करने पर रोक लगा दी है, जबकि बैठक के निर्देशों की किसी भी नागरिकों को किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दी गई थी। सूचना के अभाव में भक्त केदारेश्वर पहुंच गए थे। इस मामले में यहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना था कि
एसडीएम मैडम ने मीटिंग ली थी, उसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि मंदिर के अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए ऊपर से ही बंद कर रखा है। तो कब मीटिंग हुई थी और कब फैसला लिया गया था ये? मीटिंग अभी शायद 2-3 दिन पहले हुई थी, तो सैटरडे से बंद कर दिया ये। उसके पहले ये मंदिर चालू था? हाँ, उसके पहले चालू था। उसके पहले क्या लोग भाग ज़्यादा ही मतलब ध्यान नहीं रख रहे थे उस चीज़ का, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का, इस वजह से फिर ये निर्णय लिया गया। कावड़ यात्रा वगैरह आने वाली है, उनके लिए क्या कावड़ यात्रा आ रही है, तो 5 लोगों की परमिशन है, केवल वही नीचे जा सकेंगे। यहाँ पहुंचे नागरिकों का कहना था कि जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उज्जैन में महाकाल के दर्शन हो सकते हैं तो केदारेश्वर के क्यों नहीं। इस तरह तो आस्था पर भी प्रशासन हावी होता जा रहा है। गढ़ केदारेश्वर पहुंचे भक्तों ने बताया, मैं हमारे मित्र अर्जुन जी पवार के साथ दर्शन करने के लिए आया था। यहाँ आके किसी भी प्रशासन के कोई भी अधिकारी ने ऊपर से लेकर नीचे तक बताया नहीं कि किस तरह से जाना है, रुकना है, या कोई एक दिन पहले भी पेपर में या किसी भी मीडिया में कोई खबर नहीं कि वहाँ पे दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते, हमारे को अभी तक मालूम है कि महाकाल मंदिर में आज भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। तो क्या कारण है कि यहाँ पे मात्र सिर्फ यहाँ सेलाना केदारेश्वर में रोक दिया गया है, जबकि हम प्रशासन से अभी भी अनुरोध करना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ के दर्शन करके हमको पुण्य लाभ प्राप्त करने देंगे। यहाँ देखने में आया कि भारी संख्या में लोग आ रहे हैं लेकिन निराश लौट रहे हैं। निराश लौटने का ये कारण है कि प्रशासन की उदासीनता या जानकारी नहीं देना, यही कारण रहा है कि जनता अनजाने में आ रही है। अगर आप भारी बता देंगे इनको कि भैया यहाँ जाने का मंदिर में बैन है, तो कोई आएगा भी नहीं, और बैन करने का तो सवाल ही नहीं। जबकि इंदौर जैसी सिटी खुली है, महाकाल जैसे मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन हो रहा है, तो यहाँ रोकने से क्या मतलब है। और ये चौथा शिवरात्रि का पर्व है, सावन सोमवार है, तो इसको तो बिल्कुल आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ये तो प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि सभी को भगवान के दर्शन करने की अनुमति क्रमबद्ध दी जाए। केदारेश्वर पहुंचे भक्तों को सड़क पर ही भोलेनाथ पर अपनी आस्था प्रकट करनी पड़ी, लेकिन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश रहा। राज्य शासन के मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के उकाला रोड निर्माण का रुका हुआ कार्य मंगलवार से शुरू करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार शाम उकाला पहुंचकर निर्माण का जायजा लिया। कलेक्टर ने सड़क निर्माता आर्यवत कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को तेजी से कार्य करने के सख्ती से निर्देश दिए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, मंगल लोढ़ा, गोपाल शर्मा भी मौजूद थे। 7.5 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण के लिए शासन द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए वहन किए जाएंगे। इसमें 820 मीटर सीमेंट कंक्रीट रोड तथा 660 मीटर डामर रोड बनाया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रामचंद्र राव को निर्देशित किया कि कार्य में अगर गति नहीं लाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महू नीमच रोड पर भी मिनी स्मार्ट सिटी का पेंडिंग कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा दोनों कार्यों के लिए 15 अगस्त की समय सीमा तय की गई है। कलेक्टर ने कहा कि ठेकेदार के पास शनिवार रविवार के लॉकडाउन के दौरान 24 घंटे काम करने का अवसर है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। तय समय सीमा पे काम नहीं करने पर कार्रवाई सुनिश्चित रूप से की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा सोमवार को जारी कक्षा 12वीं वार्षिक बोर्ड परीक्षा परिणाम में रतलाम के विद्यार्थियों ने प्रदेश स्तर पर नाम रोशन किया है। रतलाम के नाहर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जैन कॉलोनी के छात्र हार्दिक अग्रवाल ने स्टेट मेरिट में स्थान हासिल कर सफलता प्राप्त की है। स्कूल की विज्ञान संकाय के छात्र हार्दिक अग्रवाल ने स्टेट मेरिट में 9वां स्थान हासिल किया। उन्हें 96.4% अंक मिले। हार्दिक अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत के साथ ही माता पिता और शिक्षक को देते हुए बताते हैं। मेरा नाम हार्दिक अनिश कुमार अग्रवाल है और मैं नाहर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। क्या रिजल्ट रहा है आपका? जी सर, मेरे क्लास 12th में 96.4% बने हैं और मैं PCM समूह से हूँ और मेरी स्टेट में 9th रैंक आई है। इसके पहले भी आप? जी सर, मेरे 10th में भी 98.4% थे और तब भी मेरी स्टेट में 4th रैंक आई थी। किस तरह से आपने ये मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करी? सर, मैंने जैसे सेशन चालू हुआ था जुलाई का, तभी से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और मैं डेली घर पर 2 घंटे पढ़ता था और बीच बीच में भी मतलब टाइम बढ़ाया मैंने। एग्ज़ाम टाइम पर बहुत से बच्चों की आदत रहती है कि वो खाली एग्ज़ाम टाइम पर ही पढ़ते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जुलाई से ही हमारी रेगुलर स्टडी रखनी चाहिए।
इस उपलब्धि के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इसका सारा श्रेय मेरे सभी टीचर्स को, डायरेक्टर सर को, मेरे माता पिता और मेरे भाई को देना चाहूँगा। स्कूल से आपको किस तरह का सपोर्ट रहा? कैसे आपने इतना ये और मुकाम मेरे पर? स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे सभी टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया हर टाइम। और मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्कूल में लगती थी अलग से, और मेरे डायरेक्टर सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं डायरेक्टर सर के पास जाता था और मुझे वो उसका सॉल्यूशन दे दिया करते थे। बारिश की लंबी खेच के कारण किसान परेशान और चिंतित है। गांव दंतोड़िया के किसानों पर प्रकृति का कहर जारी है। किसानों की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले सोयाबीन का अंकुर कम होने से नुकसान हुआ, फिर खरपतवार नाशक फेल हो गई। पानी की लंबी खेच की वजह से सोयाबीन में नुकसान हुआ है। अब इल्ली का प्रकोप इतना हो गया है कि कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। किसान महंगी दवाइयों का स्प्रे करने के बाद भी इल्ली से सोयाबीन का बचाव नहीं कर पा रहा है। सोयाबीन अभी फूल व कली की परिस्थितियों में है, जिससे इल्ली की वजह से नुकसान हो रहा है। अगर समय रहते ये प्रकोप नहीं रुका तो भारी नुकसान हो जाएगा। किसानों का कहना है कि नुकसान के लिए ना तो अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही सरकार का ध्यान है। किसान के लिए सिर्फ रोने व आत्महत्या करने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। क्या हुआ सोयाबीन में अभी, और क्या बीमारी है अभी सोयाबीन में? सोयाबीन में क्या बीमारी है? शुरू से अभी तक यही बीमारी चल रही है। एक तो पहले पानी नहीं मिला, उसके बाद में पानी आया तो खरपतवार डाली और वापस पानी चला गया तो खरपतवार फेल हो गई। उसके बाद इल्ली आई, इल्ली के लिए कीटनाशक छाटी तो उसमें भी वो भी फेल हो गई। उसके बाद ये डबल स्प्रे चल रहा है अभी खरपतवार में। क्या इल्ली का कितना प्रकोप है, क्या है? इल्ली का तो बहुत सारा प्रकोप है इसमें। अभी देख लो, एक एक पत्ते पे इल्ली है और कीटनाशक छाटी तो ये भी फेल हो गई। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अब? ये इल्ली अगर रुकेगी और ख़त्म होगी तो ठीक, नहीं तो फिर तीसरा स्प्रे चालू होगा। क्या करें इसमें? कितना खर्च हो गया अभी सोयाबीन में? इसमें खर्च करीबन शुरू से अभी तक खरपतवार और कीटनाशक सभी होके 7 से 8 हज़ार रुपये पर बीघा का। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से मंगलवार को राहत की बड़ी खबर मिली। रतलाम तथा अन्य स्थानों के 22 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होकर मंगलवार को अपने घर पहुंचे। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मनीषा वास्कले तथा मेडिकल स्टाफ उपस्थित था। आज आलोट के कायस्थ मोहल्ले के 8, रतलाम की पीएनटी कॉलोनी के 3, राजस्व कॉलोनी के 2, अरिहंत परिसर, पटेल कॉलोनी, गणेश नगर, राजीव नगर, अशोक नगर के एक पेशेंट तथा जावरा के मुगलपुरा, शाहदरा दिल्ली एवं सांवेर रोड इंदौर के भी एक पेशेंट डिस्चार्ज हुए। आज दोपहर तक शेष एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46 है।